कैथल पहुंचे कैबिनेट मंत्री कृष बेदी, कोयला कॉम्प्लेक्स में जीएसटी मुद्दे पर दी जानकारी। समझ नहीं आप मेरी बात। पहले जो एक मिनट का पूरा कर लूं, उनको संतुष्टि जरूरी है। आपसे कोई सवाल पूछ रहा होगा, मैं जहां तक समझ रहा हूं, जब एक देश एक टैक्स की बात आई तब जीएसटी लागू हुआ। जीएसटी में आइटम के ऊपर टैक्स था, ना कि प्रदेश में टैक्स था। पहले तो स्टेट क्रॉस करते तब टैक्स लगता था, अब वो टैक्स हमने खत्म कर दिया। थ्रू आउट इंडिया में कहीं भी नहीं है। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने पीएम मोदी को सराहा, वहीं कांग्रेस पर पलटवार किया। उन्होंने मंत्री अनिल विज के बयानों पर कहा कि विज बड़े नेता है, किसी से कोई नाराजगी नहीं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है, कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है कि केवल एक कोई परिवार का आदमी कोई बनेगा। जहां यहाँ कोई सोच भी नहीं रखता वो भी बन सकता है। आज आदरणीय नायब सैनी जी जो एक छोटे किसान परिवार से आते हैं, कोई सोच नहीं सकता, आज प्रदेश के मुख्यमंत्री। नवरात्रों के मौके पर हरियाणा की नायब सरकार महिलाओं के सम्मान में लाडू लक्ष्मी योजना की लॉन्चिंग 25 सितंबर को करेगी। हमारी नायब सिंह की नायब सरकार ने जो चुनाव के दौरान बहनों से वादा किया था कि लाडो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपए बहनों को दिए जाएंगे, और अब ये नवरात्र। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि इससे प्रदेश की महिलाओं को लाभ होगा और चुनाव के समय बीजेपी ने जो वादा प्रदेश की बहनों से किया था उसे सरकार पूरा करने जा रही। लाडो लक्ष्मी योजना की शुरुआत जो अभी हमारा 2024 का हमारा संकल्प पत्र था, और उसमें जो हमने प्रमुखता से इस बात को कहा था कि हमारी हरियाणा में बसने वाली बहनों के लिए हम एक ऐसी लाडो लक्ष्मी योजना लेके आएंगे जिसमें प्रत्येक महीना कुछ ना कुछ उनको देने का। करनाल में वीर शहीदी दिवस के मौके पर तुरंत कबीर स्कूल में सोने का हथियारों की प्रदर्शनी लगाई गई। प्रदर्शनी में बच्चों में काफी उत्साह दिखा। सेना के हथियारों के बारे में स्कूली बच्चों और एनसीसी से जुड़े छात्रों को सैनिक ने जानकारी दी। आज हरियाणा दिवस है, जहां मार्टिन्स को जो उन्होंने अब देश के लिए आहुति दी है उनको हम याद कर रहे हैं। उसमें एक नाम लेफ्टिनेंट विनय नरवाल जी का भी है, जिनको हम लोगों ने पहलगाम में खोया। लेकिन आज आंखों में आंसू लेकर नहीं, अब एक नई आशा लेकर आपके सामने आए हैं कि बच्चों को रास्ता दिखाने के लिए, चाहे वो आर्मी की झज्जर के लघु सचिवालय में सर्व कर्मचारी संघ के सदस्यों ने सरकार के खिलाफ किया विरोध प्रदर्शन। सदस्यों ने जिला प्रशासन के माध्यम से सीएम के नाम ज्ञापन दिया। आज का प्रोग्राम अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर पूरे देश में डीसी हेडक्वार्टर पर प्रोग्राम है। हमारा 10 सूत्री मांग पत्र जो हमने डीसी झज्जर के माध्यम से हरियाणा सरकार को देने का प्रयत्न किया है। इसमें हमारी मुख्य मांग ये है। हरियाणा में बाजरा और प्यार धान की सरकारी खरीद की शुरुआत हो गई है। गोहाना अनाज मंडी में धान के व्यापारी काफी संख्या में आते हैं। पीआर की सरकारी खरीद एजेंसियों के पास आदेश आ चुके हैं और सरकारी खरीद हो चुकी है, लेकिन अब तक पीआर हमारी मंडी में एक आध डेयरी आई है। और करनाल में पराली जलाने पर रोक के लिए बनी 450 टीमें, चप्पे चप्पे पर होगी जिला प्रशासन की नजर। 450 से अधिक टीमें गठित की गई हैं, जो किसानों को मौके पर जाकर अवगत करा रही है कि पराली न जलाएं और पराली जलाने के नुकसानों के बारे में। करनाल में झुग्गी झोपड़ियों में लगी आग, गरीबों का आशियाना जलकर खाक। बच्चे सारे लेके अंदर सो रहे थे, हमको पता नहीं आग उधर से लगी, ये बिजली का एकदम से धमाका हुआ। बच्चे हमारे ले लेके हम रोड पे भागे, हमारे राशन कहीं सामान गई, मुर्गी के बच्चे। रोहतक में गुंडागर्दी का वीडियो सामने आया। कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले 2 नाबालिग बच्चों के बीच हुई कहासुनी। फिर मेरे मारने वगैरह लगा, फिर मेरी नोटबुक वगैरह गिराई। तो फिर मैंने कहा सर भाई ने से मत लड़ाई करो, मुझसे मत बोल, कैसे बोला मैं तुम बाहर मिली हो। फरीदाबाद में युवक स्कॉर्पियो ने युवक को टक्कर मारी है। टक्कर लगने से युवक को गंभीर चोटें आई। युवक का इलाज अस्पताल में जारी। गुरुग्राम में कांस्टेबल ने की आत्महत्या। कांस्टेबल मंत्री राव नरवीर की सुरक्षा में तैनात था कांस्टेबल जगवीर।